डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक में हम एट अ टाइम ही करते हैं सब। उसमें दो हिस्से होते हैं, वो स्टेजेस नहीं होती है, स्टेप्स नहीं होती। वो केवल एक्चुअल विजुअलाइजेशन करते हैं और उसको जोड़कर हम पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन देते हैं। दोनों एट ए टाइम ही होता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि साइको फीडबैक टेक्निक में हम 3 स्टेजेस में चलते हैं और डिसेंसिटाइजेशन में हम डायरेक्ट एक ही स्टेज उठाते हैं। क्योंकि एक कोर्स में आपको मर्यादित थेरेपी मेथड सिखाई जाती है जिसमें आप सभी प्रॉब्लम्स कवर कर पाओ, इसलिए ये 2 ही स्टेजेस का हम उपयोग करते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। हसीनुर रहमान इनका सवाल है, जो अभी एक कोर्स किया है जिन्होंने, कि एक कोर्स में जो हम सीखते हैं साइको फीडबैक टेक्निक और डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक, उनमें एक फर्क क्या है? देखिए, दोनों टेक्निक से हम एक ही चीज को साध्य करते हैं। साइको फीडबैक टेक्निक में हम 3 स्टेजेस में आगे बढ़ते हैं। पहली स्टेज में हम कॉन्शियस अवेयरनेस निर्माण कर उस चीज को रोकते हैं। दूसरे स्टेप में, यानी पहली स्टेप अमल में आने के बाद में दूसरी स्टेप उठाते हैं, और दूसरे स्टेप में हम वो चीज कॉन्शियस अवेयरनेस में पहले ही आ जाती है और हम रोक लेते हैं, इसलिए एक्चुअली वो होती नहीं। और तीसरे स्टेज में हम साइको फीडबैक टेक्निक में पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन देते हैं। हालांकि सेकंड स्टेज में ही वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ होता है, इसके बावजूद हम पूरी तरह से हमारे व्यक्तित्व से उसको निकालने के लिए परमानेंट सजेशन जैसा एक थर्ड स्टेज में सजेशन देते हैं। जनरली साइको फीडबैक टेक्निक ये जो चीजें अनअवेयरली हम करते हैं उनके लिए उपयोग में लाते हैं, जो करते समय हमारा अवेयरनेस नहीं होता। बिहेवियरल कंट्रोल के क्षेत्र में और विचार के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। इसलिए हमारे जो एडिक्शंस है, कुछ बुरी आदतें हैं, नाखून खाने की आदत है, सिगरेट पीने का एडिक्शन है, शराब पीने का एडिक्शन है, उसके लिए जनरली हम साइको फीडबैक टेक्निक का उपयोग करते हैं और विचारों के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और बाकी सब चीजों के लिए एक कोर्स में हम डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक में हम एट अ टाइम ये चीजें करते हैं। डायरेक्टली वो सजेशन देते हैं, लेकिन उसके पहले विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन से वो ज्यादा इफेक्टिव बनता है। साइको फीडबैक टेक्निक में 3 स्टेजेस में हम जाते हैं, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक में हम एक ही स्टेज में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एडिक्शन के क्षेत्र में साइको फीडबैक टेक्निक ज्यादा उपयुक्त सिद्ध होता है, क्योंकि हम जिस स्टेप्स के अनुसार जाते हैं। डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक में हम एट अ टाइम ही करते हैं सब। उसमें दो हिस्से होते हैं, वो स्टेजेस नहीं होती है, स्टेप्स नहीं होती। वो केवल एक्चुअल विजुअलाइजेशन करते हैं और उसको जोड़कर हम पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन देते हैं। दोनों एट ए टाइम ही होता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि साइको फीडबैक टेक्निक में हम 3 स्टेजेस में चलते हैं और डिसेंसिटाइजेशन में हम डायरेक्ट एक ही स्टेज उठाते हैं। क्योंकि एक कोर्स में आपको मर्यादित थेरेपी मेथड सिखाई जाती है जिसमें आप सभी प्रॉब्लम्स कवर कर पाओ, इसलिए ये 2 ही स्टेजेस का हम उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार जब हमको गहराई से थेरेपीज का अभ्यास कर उसका उपयोग करना होता है, तो डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक को भी हम अलग-अलग स्टेजेस में ले जा सकते हैं।
इसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहा जाता है। कुछ चीजों में वो आवश्यक हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चीजों में उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक कोर्स में हम एक ही स्टेप में डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। अगर आप एडिक्शन की बात छोड़ दें और केवल विचारों के लिए अगर आपको डायरेक्ट डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक उपयोग करना है तो आप कर सकते हो। उतना ही वो इफेक्टिव होगा। एडिक्शन के लिए अगर आप केवल डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, इफेक्ट कम ज्यादा मिलेगा। यानी ये जरूरी नहीं है कि आपने साइको फीडबैक टेक्निक का उपयोग करना ही चाहिए, लेकिन एडिक्शन के लिए उसका ज्यादा उपयोग अच्छा होता। अब ये थेरेपीज के रिजल्ट्स के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष है, जो रिसर्चेस होते हैं उसके आधार पर। निगेटिव काफी टेक्निक्स मैंने एक कोर्स में रखे नहीं है। बी कोर्स में हम सीखते हैं एवर्शन टेक्निक भी होता है, लेकिन उसको रिकमेंड नहीं किया जाता। सब्स्टिट्यूट टेक्निक होता है, वो भी हम बी कोर्स में सीखते हैं, उसको उपयोग में लाया जा सकता है। और सी कोर्स में तो बहुत थेरेपीज हम सीखते हैं, कौन सी थेरेपी कौन से प्रॉब्लम के लिए किस रिसर्चर ने रिकमेंड की है, उसके क्या रिजल्ट्स निकले हैं, ये सब हम देखते हैं। वो लंबा अभ्यास का विषय है। आप अगर ऐसा सोचते हो कि मुझे केवल डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग करना है तो भी आप कर सकते हो। वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो प्रतिमाएं हमारे दिमाग में हम निर्माण करते हैं, इमेजिनेशन निर्माण करते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। और मैंने ये भी कहा है आपको एक और सिखाते वक्त कि अगर किसी कारणवश आपको ये विजुअलाइजेशन करना वगैरह नहीं करना है और डायरेक्ट सजेशन देना है, पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन, तो वो भी आप दे सकते हो, उसके भी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन डिसेंसिटाइजेशन में जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। केवल सजेशन के भी हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये बातें हैं, दोनों में क्या फर्क है मैंने आपके सामने रखा, विस्तार से रखा, तो अभी मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे ढंग से ये क्लियर हुआ होगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।